अच्छा, हुण किसी किस्म का कोई दर्द, कोई मसला, कोई मसाइल, कोई परेशानी? नहीं रह सकती कुछ हुण उस तो बाद कोई एलोपैथिक दवाई खाधी, डॉक्टर को लै गए? नहीं 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 रह सकती कोई भी नहीं खाधी? बिल्कुल वही थोड़ी दवाई चल खाती है। अच्छा, अगे नालों किन्नी तबीयत बेहतर महसूस करते हो? की बेहतरी महसूस करते हो? ठीक है रह सकती नहीं, पहले दवाई खांदे सी जदों टीके शीके या बोतल शोतल लवाई सी, उदों तबीयत ज़्यादा बेहतर सी या हुण ज़्यादा नहीं बेहतर? ठीक है अभी हुण हाँ जी हुण ठीक है ज़्यादा? हाँ जी अच्छा, कोई दर्द, कोई उल्टी शुल्टी, कोई मसला मसाइल? खांसी आंदी है, नज़ला हो गया सी ते खांसी खांसी हो काफ़ी दिन हो गए आंदी, वो भी असी आख्या भी उत्थे जावांगे ते डॉक्टर साहब नूं दसांगे खांसी हाँ तो आंदी बस खांसी बस अभी नज़ले की वजह तो हुई है, खांसी आन लगी है। इहदा मतलब बगैर दवाइयां तो मरीज ज़्यादा सही रहता है। हाँ जी बच्चे देर कर ठीक है? हाँ जी ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक एंड अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर की जानिब से मैं आपके साथ मुखातब हूं। आज जो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया है, ये केस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के मसाइल केस, जिसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे की प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही, और उसके साथ साथ उसकी माँ को भी काफ़ी सारे मसाइल, दर्द का होना, वोमिट होना, उसके साथ साथ मतली होना, कई सारे मसाइल थे। तो अल्लाह जल्ला जलालू ने क्या किया, अपनी कुदरत से होम्योपैथिक दवा के ज़रिए उसको शिफा दी, जिससे उसके ना तो कोई मल्टीविटामिन ले रही है, ना कोई आयरन ले रही है, ना कोई कैल्शियम ले रही है, ना कोई चीज़ें ले रही है। फिर भी अल्लाह जल्ला जलालू ने उसको शिफा दी कि क्या हुआ कि उसके बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, उसकी मूवमेंट ठीक हो रही है, उसकी नोज़िया, उसके जो उल्टी थी, मतली थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। उसके साथ साथ उसने अपने आप को बहुत अच्छा और बेहतर फील किया। ऐसा फील किया कि जो दवाइयाँ खाने से, आयरन खाने से, मल्टीविटामिन खाने से, कैल्शियम लेने से नहीं फील किया, वो सिर्फ उसने होम्योपैथिक की PLS दवा खाने से बेहतर फील किया। तो ये एक कुदरत है, कुदरत का करिश्मा है कि उसने होम्योपैथी के अंदर बहुत सी सलाहियतें रखी हुई हैं। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम ना लें, बल्कि एक नेचुरली फूड लें जिसके अंदर आयरन हो, कैल्शियम हो, पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, जैसे कि दूध है, अंडा है, खजूर है। ये बिल्कुल सस्ती तरीन चीज़ें हैं, और सब्जियां हैं और फल हैं, जो आपकी अप्रोच के मुताबिक हो वो आप ले लें। ऐसी सब्जियां जो काट के रखने से ब्लैक हो जाएं, जैसे काली हो जाएं, स्याह हो जाएं, जैसे आलू है, बैंगन है, साग है, पालक है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और आयरन है। ठीक है, वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। हाफ़ फ्राई अंडा लें, हाफ़ बॉयल अंडा लें, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, हर चीज़ मिलेगी, आयरन मिलेगा। खजूर लेंगे, खजूर के अंदर कुदरती जो आयरन है वो मिलेगा। तो आपको ये मसनूई आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है, किसी आयरन की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर मेडिकेशन के ही बहुत अच्छे और बेहतर रहेंगे, और हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से और नुकसान से बचेंगे। अगर आप नेचुरली खुराक नहीं इस्तेमाल करेंगे, अच्छी चीज़ें नहीं लेंगे, तो फिर आपको मसनूई चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जिसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा आते हैं। इसी तरह इस पेशेंट को आपने देखा है, जब से इसने मसनूई आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें लेना बंद की हैं, सिर्फ कुदरती आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और खुराक को बेहतर किया है, और सिंपल खुराक ली है जो एक गरीब आदमी की अप्रोच में है, खजूर, दूध, अंडा, उससे उसको काफ़ी फ़ायदा हो गया, और तमाम चीज़ों से और मुश्किलात से उनको निजात मिल गई है, और बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर हो रही है, और उसके साथ साथ उसके जो मसाइल थे, दर्द वगैरह, वो भी बेहतर हुआ। तो आपके साथ के केस शेयर करने का मकसद ये है कि देखें, होम्योपैथी
होम्योपैथी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा है। आप होम्योपैथी की तरफ आएँ, होम्योपैथी की तरजीह दें, अपने दोस्त अहबाब को सबको मशवरा दें और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।